हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके ट्रेड्स अच्छे जा रहे हो। हालांकि हम लोग के ट्रेड सारे काफ़ी दिनों से बहुत अच्छे जा रहे थे, बट आज का ट्रेड हमारा कुछ खास नहीं हुआ। आज का दिन यार इतना साइडवेज रहा। और जो हमने क्या वो डिस्कशन किया था कि 25,775 या 800 के आसपास मिलेगा तो हम कॉल की पोजीशन एक ट्राई करेंगे, वो प्रैक्टिकली बताऊँ तो मैं बोलने को बोल दूँ हो गई, बट नहीं हुई, क्योंकि वो 25,750 तक भी गया था मार्केट। तो वहाँ पे अगर उतना नीचे जाएगा तो ये था कि हम नीचे का ट्रेड लेंगे, अगर उसको ऊपर रहेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे। इसने क्या किया, नीचे जाके फिर ऊपर चला गया, एक तरीके से फॉल्स ब्रेकडाउन दिया। तो इसको मैं अच्छा ट्रेड नहीं बोलूँगा। और इतना लास्ट में दिया कि तब तक ट्रेड नहीं बनता। देखो, मैक्सिमम आपको बताऊँ, आप ट्रेड कर सकते हो तो आप एक मान लो 11 बजे तक कर लो, 12 बजे तक कर लो। जो लास्ट के मूवमेंट है ना, और वो भी मतलब बहुत रिस्की होते हैं, तो उनसे बचना ही ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगा आपको। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, आज का ट्रेड नहीं हुआ तो क्या हुआ, पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से हमारा ट्रेड बहुत अच्छे जा रहे थे। इवन काफ़ी टाइम से हमारे ट्रेड बहुत अच्छे जा रहे थे, तो 1 आध 2 दिन चलता है उतना। और 100% तो कोई भी करेक्ट नहीं होता है, ये तो आपको खुद भी पता है, आप भी कर रहे हैं इतने टाइम से, आप जानते हैं, समझदार हैं आप खुद। आज का जो एनालिसिस है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एनालिसिस में हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे। आज के एनालिसिस में हम एडीआर्स, बिहार इलेक्शन रिजल्ट और सबका डिस्कशन करेंगे। कि ऑल्सो जो हमारा डिस्कशन था कि एक जोन में फंस चुका है मार्केट, उस जोन में है मार्केट। आरएसआई पे आप चेक करेंगे आज हम लोग कि आरएसआई पे क्या डाइवर्जेंस है। कुछ इस आरएसआई पे भी हम मुझे देखने को मिला, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो सब कुछ एक बहुत ही डीप एनालिसिस करेंगे। तो जिसको एनालिसिस पसंद आए वो सब्सक्राइब करे, और जिसको यहाँ तक भी पसंद आ रहा हो कि आपको मेरी बातें लॉजिक समझ में आ रही हो, आपको मेरा एक्सपीरियंस आपको लॉजिक समझ में आ रहा हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, लाइक ज़रूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। एक बार पूरा एनालिसिस लास्ट तक देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो मेरे को बताइए। आपको अगर लगे कि नहीं आपको अच्छा लगा तो ये भी बोल सकते हैं, थम्स अप भी कर सकते हैं आप कमेंट में। ठीक है, तो आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और देखते हैं कैसे होना है ना। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से मैंने कहा था इस लाइन से हम एक ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ ऊपर क्या टारगेट मिलेंगे। कहने को मैं बोल दूं कि हाँ, यहाँ से ट्रेड जिसने लिया होगा, इनफैक्ट हो सकता है कुछ लोग स्मार्ट रहे हो, जिस लोग ने इस फॉल्स ब्रेकडाउन को एंटिसिपेट कर लिया हो, तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रेड लिया होगा और यहाँ तक उन्हें ट्रेड बना होगा। पर इतनी लास्ट का ट्रेड मैं नहीं पसंद करता हूँ। मगर ये अगर हमारे यहाँ पर ट्रेड बन जाता है, यहाँ तक का, ये हमारे यहाँ तक का बन जाता तो भी अच्छा रहता। ऑल्दो हमारे एक डिस्कशन ये भी था, मुझे पूरा अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसके ओपनिंग प्राइस तक तो जा सकता है मार्केट। तो जिसने ये भी ट्रेड लिया होगा वो भी अच्छा है। देखिए, अभी सारी वीकली एनालिसिस करेंगे, उसमें सब डिटेल में बताएंगे। उससे पहले एक बार एडीआर एफआईडीआई डेटा ये सब चेक कर लेते हैं। फिर एक बार अच्छे से लास्ट में सब चीज़ को कंप्रेस करके एक बहुत अच्छा सा एनालिसिस निकालेंगे। तो आइए, है ना, कोई चीज़ आधे ज्ञान में नहीं करेंगे, पूरे ज्ञान में करके करेंगे। ठीक है, देखो, एफआईडीआई डेटा अच्छा नहीं है, एफआईज ने सब जगह सेल किया है। ठीक है ना, तो ये है तो नेगेटिव डेटा। बट अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि एफआई ने, अभी सेंसिबल पे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि एफआई ने वहाँ पे आज भी बाइंग करी। एफआई जब भी बाइंग करते हैं, बाइंग मतलब उन्हें कल भी पुट खरीदा था, आज भी पुट खरीदा है, तो बाइंग में वो इतना डिसाइसिव नहीं होते हैं, उनको नहीं होता है कि सच जा रहा है। जब भी आप देखोगे एफआई बाइंग करेगा तो उस टाइम मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा, नीचे ऊपर करेगा। आज भी मार्केट बहुत वोलेटाइल था, नीचे ऊपर कर रहा था। ठीक है, डीआई ने खरीदा है, बहुत तगड़ा खरीदा है, घूम फिर के 800 का नेट 800 प्रॉफिट है। बट मैं आपको अभी सेंसिबल पे चल के एक डिटेल में आपको दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का और मैं क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप देखोगे तो मीडियम बेरिश भी है। आज मार्केट देखो लास्ट में कितना ऊपर भागा, वो बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से भागा। बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स अब फैक्टर हो चुका है। अब आप इस चक्कर में मत रहना कि अभी भी फैक्टर नहीं हुआ है और आप कुछ भी बढ़िया अभी और ऊपर भागेगा। अभी 26,000 बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, 26,000 से 100 तक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस। उसको निकला तो बहुत तेज़ भागेगा ऊपर, जब तक वो नहीं निकल रहा है तब तक आपको थोड़ा सतर्क रहना है। क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हो आप, बेरिश है मामला सारा, है ना, इंडिसेसिव बेरिश है ना। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, मैं कल आपको क्या बता रहा था, मैं आपको कल आपको क्लियरली बता रहा था, जब 1 मिनट, हाँ, यस, जस्ट रिमूव द लाइन, या, तो यहाँ पे, हाँ, मैं आपको यहाँ कल क्लियरली बता रहा था कि यहाँ पे पुट की बाइंग हुई है। यहाँ पे आज फिर पुट की बाइंग हुई है, कॉल की बाइंग हुई। जब तक कि सेलिंग नहीं करते ना, तब तक डायरेक्शनल मूव मुझे कम दिखता है। जैसे यहाँ पे पुट की बाइंग हुई थी तो मार्केट वोलेटाइल हो गया था। यहाँ वो बाइंग, हाँ, पुट और कॉल की बाइंग, किसी भी चीज़ की बाइंग हो रही है और सेलिंग वाली विंडो खाली है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा रेड सिग्नल है कि बहुत मार्केट वोलेटाइल है। और मार्केट ऐसे जोन पे भी है जहाँ वो वोलेटाइल है। आइए वो आपको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको जरा एफआई का थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर देता हूँ कि यहाँ बाइंग हुई है, देखो पुट्स की और कॉल्स की भी बाइंग हुई है। इसका मतलब है कि नेगेटिव अभी भी है, नेगेटिव मार्केट, बट बिहार रिजल्ट समथिंग उसकी वजह से भाग गया होगा ऊपर।
यहाँ पे भी देखो फ्यूचर्स को सेल ही किया गया है। और देखो सॉरी, बहुत लेट मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि आजकल बहुत काम रहता है, बट मैं सोचता हूँ कि आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके ही जाऊँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत तगड़ी बाइंग हुई है, यहाँ पे भी बाइंग कह रहा हूँ, यहाँ पे भी सेलिंग हुई है, सब जगह सेलिंग हुई है। यहाँ पे भी उन्होंने पुट बाई किया, तो डेटा टोटली नेगेटिव है। हमारे जो फिगर्स थे, फिगर्स में भी डेटा नेगेटिव था, चार्ट्स में भी डेटा नेगेटिव है। तो हमें समझ में आ गया है कि हाँ, मार्केट ऊपर लास्ट में भागा ज़रूर है, बट डेटा नेगेटिव है। कैश कॉम्पोनेंट में क्वालिटी दिखा चुका हूँ, 5,000 करोड़ का सेल किया है। अब इसका एक ट्रिकी चीज़ बताऊँ कि गिफ्ट निफ्टी इसमें अभी भी ऊपर है ना। ये इलेक्शन रिजल्ट और ये आउटर मार्केट ही जो है वो इस पे इफेक्ट कर रहा है। ये गलत है, मुझे लगता है कि शायद इतना गैप अप ना खोले मंडे को। तो आप इस चक्कर में इससे कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर हम देखें ना, मैं आपसे क्या बोल रहा था कि 26,000 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है ना। और 800 पे, 25,800 पे अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। 800 पे, फिर 700 पे, ऐसे करके अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद मेजर सपोर्ट 500 पे आता है। हाँ, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है मुझको, वोलेटाइल लग रहा है। आइए मैं आपको पहले तो डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, कि आपको एग्जैक्ट पिक्चर समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब डेली चार्ट पे जैसे ही इस दिन ये जो मार्केट ग्रीन कैंडल बने डॉजी की, इसी दिन मैंने आपसे कह दिया था कि ये जो रीजन है इसमें मार्केट देखो, दो ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे करके बहुत ही वोलेटाइल रहा है। तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे फिर ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कल यहाँ से फिर नीचे आ जाए, समझ रहे हो। तो एक तरीके से ऐसे भी चार्ट बन सकता है और ये नीचे की तरफ ट्रैवल कर सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ तक भी आने के चांसेस हैं इसके, बट चलो अभी हम उतना ध्यान नहीं, उतना आगे का नहीं देखेंगे। वो एक बार इसको नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, इस जो ये रिसेंट लो है ये जो भी है, तो यहाँ इसको नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तब हम देखेंगे। बट यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हो कि अब देखो क्या होता है, डॉजी का रूल क्या होता है कि डॉजी के ऊपर निकलेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। बट समस्या क्या है, जब वोलेटाइल जोन में होता है तो देखो यहाँ पे डॉजी के ऊपर निकला, फिर डॉजी के ऊपर ही क्लोज दिया, बट उसके बाद देखो कितना नीचे आ गया मार्केट, समझ रहे हो। तो अभी आप चार्ट पैटर्न्स को उतना ध्यान मत दो, चार्ट पैटर्न से ज़्यादा आप लेवल्स पे ध्यान दो, साइकोलॉजी पे ध्यान दो, तो उससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको वीकली भी चार्ट दिखा देता हूँ आपका, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाए कि वीकली स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ये लाइन्स हटा दूँ तो आप वीकली देखोगे तो वीकली स्ट्रॉन्ग है। बट अब देखो, ये मैं नो डाउट कह सकता हूँ कि मार्केट अब बहुत नेगेटिव नहीं दिख रहा है, बट मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा। पॉजिटिव होगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से बहुत तगड़ी ऊपर जाने की कोशिश करी, सेलिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो जब तक मार्केट, अगर देखो ये वीक तो इसने ऊपर क्लोज कर दिया, अब इसका हाफ है, हाफ आपको यहाँ तक आएगा करीब, ठीक है। अब जो भी हाफ है इसका, एक तरह के 1 सेकेंड कैलकुलेट कर ही लेते हैं, जस्ट सेकेंड। ये कैंडल बनी है अराउंड 400 पॉइंट की, तो 200 पॉइंट का हाफ होगा ना, 200 पॉइंट अराउंड 700 आ रहा है। तो फॉर ऑन द सेफर साइड 25,000 में देखो 700 होता है तो मैं 25 पॉइंट्स का मार्जिन लेके चलता हूँ। तो ऑन द सेफर साइड 25,700 या 25,675 के नीचे अगर मार्केट नहीं निकलना चाहिए, अगर मार्केट को नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है ना। तो आपको मैं अगर दिखाऊं, 1 मिनट मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो इसमें अगर मार्केट को नेगेटिव होना है तो इसको यहाँ पे ऐसे करके एक रेड कैंडल बनानी पड़ेगी, तो ही मार्केट अब नेगेटिव होएगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन कर ली हैं, तो वीकली एक फैक्टर इन कर लिया, डेली फैक्टर इन कर लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ 4 आवर्स चार्ट पे। देखो हर चीज़ देखना ज़रूरी है मार्केट में, समझ रहे हो। अब 4 आवर्स चार्ट पे मैं आपको दिखाऊँ कि, 1 सेकेंड पेन ले लूँ मैं, हाँ, ये जो टॉप है ये इस पे बना था, ठीक है। अब इसका टॉप देखो आज भी वहीं पे बंद हुआ है, सेम लेवल बंद हुआ है आज। बट अगर आप इसको देखो तो ये नीचे की तरफ बंद हुआ है, समझ रहे हो। अब मैं आपको लाइंस में अगर दिखाऊं तो ये लाइंस देखो सेम है, सेम बंद हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये जो लेवल है, इसका लेवल क्या है, इसका लेवल है 62.19, बट आज बंद हुआ है 59.21। तो मतलब उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है इसमें, जो अभी भागा है ना आज लास्ट में जो भागा है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमने ये सब चीज़ें फैक्टर इन करके हमको क्या समझ में आया कि हमको अब लेवल्स पे चल के थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि
यहाँ पे आप देखोगे 1 मिनट, हाँ, कि देखो 65 पॉइंट दिखा रहा है, ऑल्दो उतना ऊपर नहीं खुलेगा, बट आपको अगर किसी भी पॉइंट पे 26,000 के आसपास मिले तो आप एक पुट की पोजीशन लेना, क्योंकि 26,000 बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है और ट्यूसडे में एक्सपायरी भी है, तो बहुत कोशिश करेंगे जो कॉल जो सेलर्स हैं वो उसको रोकने की, तो लेना। और यहाँ तक का आप टारगेट आपको मिल सकता है, या एटलीस्ट इसके क्लोज मतलब हाई का तो टारगेट आपको मिल सकता है। तो आपको 50 से 75 पॉइंट मिल जाएगा अगर आप 26,000 का वो लेते हो, और 30-35 पॉइंट का आप वो रख लेना, 35 पॉइंट्स का आप ऐसे रख लेना, और 75-78 पॉइंट्स का आप टारगेट रख लेना। तो ऐसे करके आपको एक नीचे की तरफ टारगेट मिल सकता है। इसके ऊपर निकला तो 26,100 तक का टारगेट मिल सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। रुकिए 1 मिनट, ठीक है। इसके ऊपर एक और लेवल आता है, 1 सेकेंड, यस, देख रहे यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आता है ऊपर। तो अगर इसके ऊपर निकला तो फिर तो आपका 26,900, ये इतना 26,100, 26,994 तक का टारगेट मिल सकता है। बट मैं उससे कहूँगा कि आप इस एक्सपायरी के लिए एटलीस्ट यहाँ नीचे का ट्राई करना और यहाँ पे बुक कर लेना। अगर इसके भी नीचे निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आधे पे बुक कर लेना, 850, अब 870-75 बुक कर लेना भाई। यहाँ से 50 ही पॉइंट लेना, 50 से ऊपर पॉइंट मत लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे 70 पॉइंट, यहाँ पे 50 पॉइंट, बस इसके ऊपर मत लेना, और नीचे जाने दो, कोई बात नहीं है। मुझे इस रीजन में ही कहीं एक्सपायर होते दिख रहा है, अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है तो इसके ऊपर निकलता है, तो ये रीजन हमारा बड़ा हो जाएगा। इस रीजन में ट्यूसडे में एक्सपायर होते दिख रहा है, ठीक है ना। तो लेट्स होप कि ऐसा ही रहे, और लेट्स सी कि एनालिसिस हमारी कैसी रही है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको, मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।